ट्रेडर्स, अभी तो वीकेंड चल रहा है। आज है संडे और आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं रिस्क रिवार्ड के बारे में। बहुत सारे लोग हैं ये रिस्क रिवार्ड सीखने के लिए बहुत सारे चार्जेस वगैरह लगाते हैं, जो कि हम लोग फ्री में लेके आए हैं ये वाला वीडियो। और आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए, मतलब बिगिनर्स लोगों के लिए, इसीलिए लेके आए हैं। हम लोग दिखाएंगे कि कौन सा रिस्क रिवार्ड एकदम सही है बिगिनर्स लोगों के लिए, और जो थोड़ा सीख गए हैं वो उसके भी लिए। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर को तो छोड़ ही दो, वो खुद ही मतलब जान लिया होगा कि उसके लिए कौन सा रिस्क रिवार्ड सही है, वो अपने हिसाब से चले। जो नहीं जानते हो उसके लिए ये वीडियो है एकदम। चलो सेटअप में जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा रिस्क रिवार्ड एकदम सही है, प्रॉपर सही है एकदम। वहाँ पर जाके दिखाते हैं आप लोगों को, सेटअप में एकदम सिस्टम में दिखाएंगे आप लोगों को। चलो वहाँ पर जाके ही दिखाते हैं। और मौसम तो अभी 2-3 दिन तो धुंधला धुंधला सा था और ठंडा भी था, थोड़ा सा गर्मी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आज से फिर गर्मी शुरू हो गया। और देखो मेरा पसीना निकल रहा है। तो एकदम चलो सेटअप में जाते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं सेटअप में और आप लोगों को सेटअप पे दिखाते हैं कि कौन सा रिस्क रिवार्ड एकदम सही रहता है आप लोगों के लिए। तो एकदम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा रिस्क रिवार्ड सबसे बेहतर है। तो चलो एकदम सेटअप में दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं कि 1:1 रिस्क रिवार्ड पर हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। देखो हम लोग 1:1 ले चुके हैं। यहाँ पर देखो पहला नंबर है हम लोगों का ट्रेडिंग एक्यूरेसी। जो है ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो होता है हम लोगों का, वो 50% के ऊपर होना चाहिए, मतलब अबव 50% होना चाहिए, 50% के ऊपर होना चाहिए। और दिन में अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए क्या, 5, मतलब 5 में प्रॉफिट चाहिए। अगर आप लोग 5 में प्रॉफिट नहीं कर पाए तो आप दिन के लास्ट में लॉस में ही रहोगे, और जो ब्रोकरेज का चार्ज होगा वो आपका पॉकेट से जाएगा। और दूसरा नंबर है मोर ब्रोकरेज, मतलब अगर आप 1:1 रिस्क रिवार्ड पर काम करते हो तो आपका ब्रोकरेज क्या सबसे ज़्यादा लगेगा। क्यों? आप तब ट्रेड करोगे ज़्यादा, प्रॉफिट कम होगा। और ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो आप बिगिनर्स हो 50% के ऊपर तो नहीं होगा, तो 50% के नीचे ही होगा। तो आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्रॉफिट 5 से नीचे कर गए तो आपका क्या ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा। 3 नंबर देखो आप क्या हो गए, आप यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो गए। आप यहाँ पर अगर आप 1:1 पर काम करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार होंगे, ठीक है। और 4 नंबर देखो 1:1 रिस्क रिवार्ड आप रखोगे तभी जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे, मतलब आपका मार्केट में 5 साल 4 साल ऐसा कुछ हो गया, तब आप रख सकते हो ये 1:1 रिस्क रिवार्ड। तो पहला क्या था, आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी होना चाहिए 50% से ज़्यादा। और टोटल ट्रेड अगर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो तो आपका होना चाहिए प्रॉफिट 5, मतलब अगर 5 के नीचे 4 या 3 हो गया तो आपका क्या जाएगा, ब्रोकरेज। यहाँ पर क्या लगता है ज़्यादा, ब्रोकरेज। और किसके शिकार होंगे, ओवर ट्रेडिंग के। ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए, क्योंकि आप अगर 1:1 पर काम करते हो तो अगर आप ज़्यादा ट्रेड लोगे तो आप ओवर ट्रेड के शिकार होंगे। और 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है एक्सपीरियंस ट्रेडर। अगर आप मार्केट में 5 या 4 साल हो गया है तो आप ये रिस्क रिवार्ड रख सकते हो, क्योंकि आप तब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे। तो यही था 1:1 रिस्क रिवार्ड के क्या फायदा और नुकसान। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग आ चुके हैं 1:2 के रेशियो में। आप लोग सब देख पा रही होंगे कि अभी हम लोग आ चुके हैं 1:2 के रेशियो में। और इधर सबसे पहला जो चीज़ है, मतलब कि जो पहला पॉइंट है वो है ट्रेडिंग एक्यूरेसी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेडिंग एक्यूरेसी, और वो है 30% की ट्रेडिंग एक्यूरेसी। आपको 30% की ट्रेडिंग एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए इसमें। हाँ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, आप अगर दिन में टोटल 10 ट्रेड लेते हैं, अगर दिन का 10 ट्रेड लेते हैं तो उधर आपका 3 से 4 प्रॉफिट बनना ही है। उधर आपका 3 से 4 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होना ही होना है, क्योंकि नहीं तो फिर ब्रोकरेज वगैरह देने में आपका लॉस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग और जो कि है, देखो पहला बात यह है कि ये जो 1:2 का रेशियो है वो ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए है। हाँ, जो कि जो ज्यादातर स्कैल्पर यही चूज करते हैं, 1:2 का रेशियो ही चूज करते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो सब। और इधर जो थर्ड मतलब कि जो पॉइंट है वो है ऑल टाइम फ्रेम्स। इधर आप एक मतलब कि 1 मिनट का भी ले सकते हैं,
इधर आप 1 मिनट का भी ले सकते हैं, उधर 2 मिनट का भी ले सकते हैं, इधर आप 3 मिनट का भी, 2 मिनट का तो नहीं लेते सभी लोग, 3 मिनट का, आप 5 मिनट का भी ले सकते हैं, इधर फिर आप अगर 10 मिनट का भी ले सकते हैं, 15 मिनट्स का भी ले सकते हैं। ये है आप लोगों का टाइम फ्रेम्स जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है आप लोगों का पेशेंस। ये है सबसे बड़ा मैटर, ये है आपका सबसे बड़ा पॉइंट जो कि है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो आप भाई बड़का लॉस कर सकते हो। और मैं इधर बोलना चाहूंगा कि अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए, जो चार नंबर मतलब कि जो पॉइंट है, अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो, क्योंकि मार्केट आप लोगों का पेशेंस देखने के लिए ही बैठा है। अगर अगर समझो कि देखो आपने इधर एक ट्रेड लिया, उसके बाद आपके डायरेक्शन में पहले गया, उसके बाद आप लोगों का पेशेंस चेक करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आएगा, उसके बाद फिर से एक कैंडल में तो आप लोगों का हिट नहीं हो सकता, कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है। और आप लोगों का मार्केट पेशेंस देखने के लिए पहले तो आप लोगों का डायरेक्शन में जाएगा, फिर से नीचे आएगा। और अगर आप इधर इस साइड मतलब कि देखो अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए और इधर निकल गए तो भाई आपका तो बहुत बड़ा मतलब कि जो लॉस है। उसके बाद अगर आप देखें तो रिग्रेट करोगे कि हम लोगों ने थोड़ा और अगर वेट कर लिया होता। देखो स्टॉप लॉस एक 7-8 पॉइंट का जो होता है वो सब मतलब कि एक चूज़ करके रखो, जो 7-8 पॉइंट का जो होता है स्टॉप लॉस, वो मतलब कि एकदम मान के चलो। तो ये है मैटर। और मैं जो बोलना चाहूँगा भाई, कभी माइंड में जो ये ब्रेन होता है, इसमें कभी आप लोगों का एसएल कभी सेट करके मत रखियो, क्योंकि अगर आप एसएल माइंड में सेट करोगे तो आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्केट कभी आप लोगों का डायरेक्शन में गया, अगर आप लोगों का इधर टारगेट का मतलब कि जो होता है सिस्टम, अगर टारगेट में आप 10 पॉइंट का रखे हो, अगर 10 पॉइंट का रखे हो कि आप लोगों का टारगेट इतना है, कभी कभी भाई 9 पॉइंट होके भी आप लोग मतलब कि निकलते नहीं हो। उसके बाद अगर कभी इतना हो गया कि माइंड में भाई इतना तक आएगा, उसके बाद आप फिर से 2 पॉइंट दिए, ऐसा करोगे तो कभी एक कैंडल ऐसा आएगा कि एकदम फाड़ के चला जाएगा, तो आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो कभी माइंड में एसएल नहीं रखो, एसएल माइंड में कभी नहीं रखो। सिस्टम में पॉइंट सेट कर दो, उसके बाद आप लोगों का सिस्टम में हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सोचा है कि हाँ 7-8 पॉइंट देना है, 7 से 8 पॉइंट देना है, 7 से 8 पॉइंट अगर आपको देना है तो भाई सिस्टम में सेट करके रख दो, उसमें आप लोगों का भला है। अगर आप लोगों का टारगेट इतना है तो अगर आप लोगों का 10 पॉइंट का टारगेट, तो हाँ सिस्टम में टारगेट भी सेट करके रख दो, वो आप लोगों का भला है। धीरे धीरे सब होगा। तो बस यही है आज लोगों का। तो 1:2 रेशियो का मैंने सब कुछ समझा दिया है। और अगर ये सब अगर आप लोग मान सकते हो तो भाई हाँ आप लोग ज़रूर प्रॉफिटेबल बनोगे, ये मेरा उम्मीद है। ये है 1:3 रिस्क रिवार्ड, सबसे बेहतर जो कि माना जाता है ट्रेडिंग जर्नी में, सबसे बेहतर है ये 1:3 रिस्क रिवार्ड का। यहाँ पर देख लो हम लोग ले चुके हैं, ये 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। अगर आप यहाँ पर 5 पॉइंट दोगे तो यहाँ पर आप कितने लोगे, 15 पॉइंट। मतलब आपका स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट का, तो आपका टारगेट होगा 15 पॉइंट का। ठीक है, आपका टारगेट कितना होगा, 15 पॉइंट का। ये सबसे बेस्ट माना जाता है और हम भी यही यूज़ करते हैं। और देखो पहला नंबर है आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी, जो होना चाहिए 20% के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 20% के ऊपर अभी तक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीखे। मार्केट में आए हो सिर्फ गैम्बलिंग करने में, मतलब आप सोचे हो कि मार्केट में आएंगे 1 लाख लेके आएंगे और पैसा बना लेंगे 50,000 एक दिन में, 60,000, मतलब गैम्बलिंग समझ चुके हो आप मार्केट को। अगर आप 20% के ऊपर भी नहीं है आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी तो आप छोड़ दो भाई, ट्रेडिंग कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो दूसरा, पहले जाओ 20% के ऊपर एक्यूरेसी लेके आओ, फिर मार्केट में यहाँ पर आओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्विंग ट्रेडिंग में, मतलब जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एक ट्रेंड में है, मार्केट एक ट्रेंड में है। हाँ, तो आप यहाँ पर अगर ट्रेड बनाए होंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आपका मतलब जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा उससे 3 गुना का आपका टारगेट होगा। ठीक है, 3 गुना का आपका टारगेट होगा
और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ये ट्रेड मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा पॉइंट के लिए आते हैं, मार्केट में ज़्यादा पॉइंट के लिए आते हैं। अगर वो 5 पॉइंट देगा तो 15 या 20 पॉइंट लेगा मार्केट से, ठीक है, मतलब ये सबसे बेहतर होता है। तो 3 नंबर है आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ये छोड़ दो, 1:3 का छोड़ दो रेशियो, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, मतलब शांति, मन में शांति होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जहाँ कहीं भी ट्रेड नहीं उठा सकते आप लोग, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस क्या है, ज़्यादातर हिट हो जाएगा तब, ठीक है, ज़्यादातर क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपके पास होना चाहिए पेशेंस। और 4 नंबर पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना पड़ेगा। मानो मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड बनाए हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट है यहाँ तक, स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट एकदम से आपका टारगेट हिट नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट एकदम से आपका टारगेट हिट नहीं करेगा। मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर घूमेगा, फिर नीचे आएगा, फिर घूमेगा, फिर, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना पड़ेगा। मतलब मार्केट तो एकदम से नहीं जाएगा, मार्केट ऐसा करके जाएगा, मतलब हायर लो बनाते बनाते जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हायर लो बना के जाएगा, और अप ट्रेंड में चल रहा है तो हायर हाई ऐसा बना के जाएगा। तो अगर हायर हाई बना के जाएगा तो आपको क्या, स्टॉप लॉस, अगर यहाँ तक गया मार्केट तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, अगर यहाँ तक गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। अगर नीचे मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेफ होता है। अगर मार्केट घूम गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और क्या, छोटा प्रॉफिट से आप मार्केट से निकल जाओगे, ठीक है। और एक बात, पेशेंस जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, देखो मार्केट एकदम से आपका जो स्टॉप लॉस है, ये मानो स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर जाएगा, मार्केट एकदम से आप टारगेट हिट नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट आपको क्या करेगा, थोड़ा मतलब आपके पेशेंस देखने के लिए आपके यहाँ पर थोड़ा आएगा, फिर जाएगा, मतलब आपका पेशेंस देखेगा, कितना आपका पेशेंस है मार्केट में। तो मार्केट पहले जाएगा आपके डायरेक्शन में, फिर घूमेगा, फिर जाएगा, फिर घूमेगा, फिर जाएगा, फिर ऐसा करके आपका टारगेट हिट करवाएगा, ठीक है। तो आपका अगर पेशेंस है तो ही ये रिस्क रिवार्ड फॉलो करो। अगर आपका ये पेशेंस नहीं है तो ये छोड़ दो, ठीक है। तो यही था 1:3 का रिस्क रिवार्ड का, जो कि पॉइंट, ये सब पॉइंट था, जो कि ये सब फॉलो करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपका दिन में एक ही स्टॉप लॉस हिट होता है और दूसरे ट्रेड में अगर 1:3 आप कैप्चर कर पाते हो, मतलब ब्रोकरेज भी वहाँ से ले लेगा, मतलब मिल जाएगा, और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो यही था 1:3 का रिस्क रिवार्ड का जो कि पॉइंट सब, तो ये सब फॉलो करो तो 1:3 आपको मिल सकता है। सो ट्रेडर्स, आप लोगों को हम लोग बता ही चुके हैं कि कितना मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं ज़्यादातर, मतलब कि जो स्कैल्पर लोग होते हैं, जो प्रेफर करते हैं कि कितना होता है, जो हम लोग अभी बता ही चुके हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों के लिए भी अच्छा है। हम लोगों ने 3 जो बताए हैं पॉइंट, मतलब कि जो 3 रिस्क रिवॉर्ड बताया हम लोगों ने, एक 1:1 का है, एक 1:2 का है, और एक है 1:3 का रेशियो। ज़्यादातर जो स्कैल्पर होते हैं, जो प्रॉफिटेबल स्कैल्पर होते हैं, वो सब 1:2 पॉइंट ही, मतलब 1:2 रेशियो का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। और हम लोग भी प्रेफर करेंगे आप लोग को 1:2 और 1:3 का रेशियो आप लोग भी रखें, क्योंकि आप लोग को अभी मतलब कि नए हो, बिगिनर्स हो, तो आप लोग 1:1 में मत ही जाओ। वो अगर आप लोग जब एक्सपीरियंस ले लोगे मार्केट से, तब आप लोग 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना। तो बस यही है। और अब बता ही दिया है कि क्या अच्छा है, आप लोग भी क्या, मतलब कि देखो आप लोग को जो सुटेबल लगे वही आप लोग रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि रखना। हम लोग भी मतलब कि जो प्रेफर करें, मतलब हम लोग भी आप लोगों को प्रेफर करेंगे कि 1:2 अभी मतलब कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वही आप लोग चूज करो। तो बस मिलते हैं, कल है मंडे और मिड कैप का एक्सपायरी डेट। और देखो भाई, मेरा थोड़ा गला बैठ चुका है, तो हाँ भाई मैं थोड़ा बात नहीं, मतलब कि मैं बहुत दर्द से बात कर रहा हूँ। और कल है मिड कैप का एक्सपायरी, और कल मिलते हैं एकदम कि कल हम लोग ट्रेड लेंगे तो क्या होता है नहीं होता है। और मैं इस हफ्ता नहीं था, तो भाई दीप ने बहुत काम संभाला और वो उसका ही सब कुछ मतलब कि हो गया। और कल एकदम मिलते हैं का एक्सपायरी में। चलो टाटा।